हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने कंप्यूटर के प्रकार पढ़े थे। आज हम उससे आगे का टॉपिक करेंगे। कल कल की और उससे पहले जो क्लास आई है वो भी आप देख लो। और कल रात को मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे कंप्यूटर के MCQ, तो उनको भी एक बार आप देख लो। ये बड़े क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास है हमारे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे हम उसको इनपुट देने के बाद वो कैसे प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद कैसे हमें रिजल्ट देगा, और प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से उसके अंदर डिवाइस लगे होते हैं, इनपुट देने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, और हमें आउटपुट प्राप्त करनी है देखने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है। ठीक है, पहले हम इनपुट के बारे में पढ़ लेते हैं। इनपुट द्वारा कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना कहलाता है। यूजर जो भी डाटा कंप्यूटर देगा वो इनपुट कहलाएगा। और इनपुट देना इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, माउस से भी इनपुट देते हैं। ठीक है, फिर आएगा प्रोसेस। कंप्यूटर सिस्टम डाटा को प्रोसेस करने का कार्य CPU के द्वारा किया जाता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेस CPU के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसिंग का कार्य CPU करता है। CPU सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर लगा होता है। CPU, हम ये बड़ा बॉक्स देखते हैं, ये CPU नहीं होता, ये कैबिनेट होता है और इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। इस पर ये मात्र इतना सा डिवाइस होता है, इसे CPU कहते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये CPU की फ्रंट साइज है। ये हमें ऊपर से देखने पर इस तरह का दिखता है। ये इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये CPU का बैक साइड है। ये पीछे से CPU इस तरह का दिखाई देता है और ये CPU में मदरबोर्ड में लगा हुआ है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये CPU है जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम CPU के भाग पढ़ेंगे। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU, रजिस्टर, या उसको मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम ALU देख लेते हैं। इसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिक व लॉजिकल गणनाएं की जाती हैं। लॉजिकल गणनाओं में इसके द्वारा परिणाम या हाँ में या ना में दिया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है। ये कंट्रोल यूनिट के निर्देश अनुसार मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणना करता है तथा परिणाम को पुनः मेमोरी में लौटा देता है। इसके द्वारा गणना के पश्चात प्राप्त परिणामों के प्रदर्शन के लिए आउटपुट डिवाइस को भेज दिया जाता है या मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ALU के बाद हम देखेंगे CU। CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। CU को कंप्यूटर का दिल या कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। हम कोई भी, चाहे लॉजिकल गणना हो चाहे अर्थमेटिक गणना हो, हम कंप्यूटर में देते हैं CPU में। CPU में सबसे पहले CU के पास आती है। CU पर देखता है कि ये गणना किस तरह की है, अर्थमेटिक है या लॉजिकल है। फिर ये AU को भेजता है और AU रजिस्टर मेमोरी को भेजता है। वो या तो संग्रहित कर लेती है या फिर हमें आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित कर देती है। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का नियंत्रण व संचालन कंट्रोल यूनिट के देखरेख में होता है। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है CU। इनपुट आउटपुट क्रियाओं का संचालन करती है। इसके द्वारा मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ा जाता है, व्याख्या की जाती है। ALU व मेमोरी के आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देश देती है। इसी के द्वारा ALU को बताया जाता है कि डाटा मेमोरी में कहाँ है, क्या करना है तथा कार्य करने के पश्चात परिणाम कहाँ स्टोर करना है। ठीक है, फिर है CPU का तीसरा भाग रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज़ मेमोरी के रूप में कार्य करता है और ये सबसे महंगा भी होता है। रजिस्टर को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी का भाग है। जब CPU किसी डाटा पर प्रोसेस करता है तो उस समय मिलने वाले परिणामों को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप में रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आउटपुट। इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। जो हमने डाटा इनपुट किए वो CPU में प्रोसेस हो गए, फिर वो हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देंगे, उसको आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट देखने के लिए हमें कोई भी आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी।
आउटपुट का प्रकार दो प्रकार का होता है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट, एक सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी में हम जैसे फोटो कॉपी मशीन से प्रिंट आउट निकालते हैं, ये हार्ड कॉपी, लेकिन उसको हम सिर्फ मदर मॉनिटर पर देखते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। सॉफ्ट हार्ड कॉपी आउटपुट, इसे भौतिक व स्थायी आउटपुट कहा जाता है। जैसे प्रिंट आउट निकालिए वो स्थायी हो गया हमारे पास। किसी कागज़ पर छपा आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। सभी प्रिंटिंग डिवाइस द्वारा दिया गया आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को बदला नहीं जा सकता। प्रिंटर व प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट की डिवाइस है। ये प्लॉटर है और ये प्रिंटर है, ये दोनों ही हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देते हैं। फिर हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इससे डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहा जाता है। इसे अस्थायी आउटपुट, इसको हम कुछ समय देखने के बाद ये चला जाता है। स्क्रीन पर कोई भी चीज़ प्रदर्शित होती है, उसको हमने एक बार देख लिया, उसको वापस ये चली जाती है। लेकिन हमने जो भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस लिया है तो वो हमें स्थायी के लिए हो जाएगा हमारे लिए। इस प्रकार के आउटपुट को बदला जा सकता है। सभी डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। स्पीकर से प्राप्त आउट कॉपी को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। सभी प्रकार के मॉनिटर व डिस्प्ले डिवाइस व स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। ये मोबाइल हो गया, ये टीवी स्क्रीन हो गई, स्पीकर हो गए, ये प्रोजेक्टर हो गया। फिर कंप्यूटर किस चीज़ से बना होता है? कंप्यूटर तीन चीज़ से, सिस्टम यूनिट से, इनपुट यूनिट से और आउटपुट यूनिट से बना होता है। हम पहले देख लेते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो कि एक आयताकार बॉक्स के रूप में होता है। इसे आयताकार बॉक्स को सीपीयू या कैबिनेट कहा जाता है। जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। सिस्टम यूनिट में अनेक डिवाइस लगे होते हैं जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पावर बॉक्स, अनेक पोर्ट। ये एसएमपीएस, इसका नाम सप्लाई मोड पावर सिस्टम होता है। फिर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस आदि मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है। मदरबोर्ड किसका बना होता है? फाइबर ग्लास का, ठीक है। इसी पर सीपीयू लगा हुआ होता है। ये आप देखिए मदरबोर्ड, ये है मदरबोर्ड। इसमें ये बटन है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ एलईडी लाइट्स लगी हुई होती हैं। यहाँ रीसेट बटन होता है। यहाँ यूएसबी, जहाँ हम माउस या कनेक्ट कर सकते हैं। ये माइक के लिए है, इसको कनेक्ट करते हैं। और ये यूएसबी पोर्ट 2 है। और यहाँ पर डिवाइस ड्राइव, यहाँ पर हम सीडी या डीवीडी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका बैक पार्ट है। यहाँ पर ये कोई भी हम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू के इस मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। ये इसके अंदर का सिस्टम है, ये भी देख लीजिए आप। ये इसके अंदर लगी हुई है, माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है। ऐसी इसमें बहुत सी चीज़ें लगी हुई होती हैं। रैम है, रोम इसके अंदर लगी हुई होती हैं। ये सीडी डालने की ड्राइव है। ये भी इसके अंदर का सिस्टम है। यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा हुआ होता है। ये रहा, ये मदरबोर्ड है। इसमें इस तरह की अनेक डिवाइस लगे हुए होते हैं और इसमें यहाँ पे ये सीपीयू लगा हुआ है। ये सीपीयू है इसमें यहाँ पे। फिर इसमें कौन कौन से पोर्ट होते हैं देखिए। एक होता है सीरियल पोर्ट। इस पोर्ट के द्वारा मॉडेम, माउस, प्रिंटर जोड़े जाते हैं। इस पोर्ट में 4 छिद्र ऊपर हुए, 5 छिद्र ऊपर हुए, 4 छिद्र नीचे होते हैं। ये सीरियल पोर्ट है। इसमें आपको पूछा जा सकता है सीरियल पोर्ट में कितने छिद्र ऊपर होते हैं, कितने नीचे होते हैं। फिर आता है पैरेलल पोर्ट। इस पोर्ट से प्रिंटर व स्कैनर जोड़ जाते हैं। इस पोर्ट में 13 छिद्र ऊपर व 12 छिद्र नीचे होते हैं। और यह है यूएसबी पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग यूएसबी डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटेंशन, हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर है पीएस या 2 पोर्ट। इस पोर्ट का उपयोग
माउस कीबोर्ड आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पर्सनल सिस्टम में लगता है। VGA पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर व प्रोजेक्टर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडिटर, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पावर कनेक्टर पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग सिस्टम यूनिट व मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये देखिए। फिर है इथरनेट या RJ45 पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग लैन केबल जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे RJ45 कनेक्टर लगाया जाता है। ऑडियो बोर्ड, इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर केबल जोड़ी जाती है। ये रहा। HDMI पोर्ट, इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो ऑडियो आउटपुट डिवाइस भी देता है। HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस, ठीक है। फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है, कंप्यूटर की क्या सीमा है, क्या कंप्यूटर हर जगह उपलब्ध है, क्या कंप्यूटर को कोई सीमा है, क्या कंप्यूटर की बुद्धि कितनी है, ये चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ एक बेल आइकन लगा हुआ है, इसको प्रेस कर दो, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।